आपको पता है कनाडा और भारत के जो रिश्ते हैं उनके बीच तनातनी चल रही है और आने वाले समय में बिगड़ती हुई दिख रहे हैं। बिगड़ने का सबसे महत्वपूर्ण रीजन है, आप सभी को पता है कि खालिस्तानी आतंकवादी जो निर्जर थे उनकी हत्या का मामला, वो कैसे हुआ, कब हुआ, किस लिए हुआ और किसने किया। इसमें ट्रूडो का क्या कहना है, वो तो हमारे आतंकवादी संगठन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि इस देश में आतंकवाद नहीं है फिर भी आतंकवादी संगठन जैसे कि बिश्नोई जी को ठहरा रहे हैं। अब क्या हम भी पाकिस्तान जैसे आतंकवादियों को पनाह देने लग गए और हमारी एफबीआई, सीबीआई और बाकी जितनी भी एजेंसियां हैं वो क्या हमने वैसे ही करोड़ों रुपए खर्च करके बना रखी है सिर्फ मुंह दिखाने के लिए। तो इन सभी मामलों को हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सभी मामलों में सच्चाई क्या है और किस मुद्दे पर कितनी बात करना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कनाडा के सामने क्या भारत झुकेगा, इस बात पर भी महत्वपूर्ण रूप से चर्चा की जाएगी कि आने वाले समय में भारत कनाडा के सामने झुकेगा या नहीं झुकेगा। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ये कनाडा के प्रधानमंत्री जो बाल बुद्धि कहेंगे तो अच्छी बात है, ट्रूडो जी हैं, है ना। ये ट्रूडो जी हैं और ये हैं हरदीप सिंह निर्जर, जिनकी हत्या हो गई थी। हालांकि हत्या अक्टूबर 2023 में हुई, लेकिन मामला गर्म हुआ अक्टूबर 2024 में। गर्म होने का रीजन है कि वर्तमान में चर्चित घटनाएं उस पर ही बेस होने लग गई और वर्तमान में जो भारत में आतंकवाद जो लगातार बढ़ता दिख रहा है बिश्नोई के रूप में, वो भी सामने लगातार आ रहा है, तो चर्चा का कारण बनता है। क्योंकि खालिस्तानी समर्थकों का मानना है कि इस सभी में गुरबख्श सिंह पन्नू का भी हाथ है। गुरबख्श सिंह पन्नू की एंट्री कैसे होती है, इस बात को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हरदीप सिंह निर्जर कौन थे। हरदीप सिंह निर्जर ये खालिस्तानी समर्थक थे। हालांकि ये इंडिया के ही निवासी थे पहले, लेकिन ये किसी दूसरे के नाम से कनाडा पहुंच गए और वहां की सिटीजनशिप ले ली। इन्होंने बाद में पाकिस्तान गए, वहां पे ट्रेनिंग ली, आतंकवादी हथियारों से, संगठनों से ये मिले और इसके बाद ये अच्छा खासा खालिस्तानी संगठन तैयार कर लिया। लेकिन अज्ञात व्यक्तियों ने इनको कनाडा के एक वैंकूवर सिटी में सामने स्थित गुरुद्वारे के वहां पर इनको शूट कर दिया अज्ञात व्यक्तियों ने। कोई पता नहीं किसने शूट किया, लेकिन ये इससे पहले गुरबख्श सिंह पन्नू से मिल चुके थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है गुरबख्श सिंह पन्नू भी एक आतंकवादी संगठन या इन्हें आतंकवादी घोषित किया गया है भारत के द्वारा, लेकिन इंडिया लेवल पे है ये आतंकवादी। लेकिन कनाडा के साथ इनके अच्छे संबंध थे। जब ट्रूडो ने इन पर फ्लाई जोन, नॉन फ्लाई जोन का प्रतिबंध लगाया ताकि ये कनाडा से बाहर कहीं भी नहीं जाएंगे, तब इनने किसने, पन्नू जी ने किससे बात की थी, ट्रूडो से बात की। और ट्रूडो से बात करने के बाद ये इन पे जो भी जितने भी एलिगेशन लगाए गए थे वो सभी को नस्ते नाबूद कर दिया गया, हटा दिया गया और कुल मिला के फिर इनका सपोर्ट इनको मिलने लग गया। कहीं ना कहीं खालिस्तानी समर्थक दोनों हैं और खालिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। इसमें ट्रूडो का क्या फायदा है, क्योंकि ट्रूडो है बालक बुद्धि। ट्रूडो को बालक बुद्धि दी किसने, पन्नू जी ने। पन्नू जी ने बोला कि आप एक ऐसा काम करो कि जो हत्या की गई है हरदीप सिंह जी की, जो निर्जर व्यक्ति थे हरदीप सिंह निर्जर, जो आतंकवादी हैं, हालांकि इज्जत देने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम इज्जत देते हैं, भारतीय हैं, तो इनकी जो हत्या का मामला सामने आया तो इसमें इनने बोला पन्नू जी ने कि भैया आप भारत पर थोप दो, भारत के ऊपर एलिगेशन लगा दो कि भारत ने इनकी हत्या करवाई है। तो ठीक है, भारत ने इसकी हत्या करवाई है, ठीक है, हमने मान लिया कि भारत ने इसकी हत्या करवाई है, लेकिन जब इनसे सबूत मांगे गए तो इन्होंने हवाबाजी कर दी कि हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, हमारे पास सबूत नहीं थे, बस हमें खुफिया जानकारी मिली है। ये सब मतलब फालतू। कुल मिला के इन्होंने ये सब झमेला करने के पीछे जो रीजन था, इनका सबसे बड़ा रीजन था कि वहां का आने वाला चुनाव और चुनाव में खालिस्तानी समर्थकों का वोट लेना, कनाडा में सिख संप्रदाय का वोट लेना। इसी के चलते आप सभी को पता है कि इंडिया और कनाडा ने अपने राजदूतों को एक दूसरे से बुला लिया गया, एक दूसरे के देशों से बुला लिया गया है। इंडिया ने तो हालांकि पहले ही बुला लिया गया था और फिर इसके बाद कनाडा ने भी अपने राजदूतों को बुला लिया गया। नहीं बुलाते तो हम हटा देते हैं यहां से। लेकिन मेन बात तब होती है जब कौन, भाई साहब, जब ट्रूडो बिश्नोई जी का नाम लेते हैं कि बिश्नोई के द्वारा हमने किसको मरवाया था, पन्नू जी को।
क्या भैया हमारे ऐसे बुरे दिन आ गए? हमने इतनी बड़ी सैन्य संगठन वैसे ही खड़ा कर रखा है, देश की सबसे बड़ी पॉपुलेशन की सबसे बड़ी सेना कैसे ही खड़ी कर रखी है हमने। हमारी इंटेलिजेंस क्या खाक छान रही है, मिट्टी मिट्टी को तल रही है, या फिर घूमने फिरने में निकल रही है? मतलब हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई सोर्स नहीं है कि हम आतंकवादी संगठनों का साथ लेकर किसी व्यक्ति की हत्या करवाएंगे। अगर हमें करवाना होती तो हम सीना ठोक कर करवाते। हमें जरूरत ही क्या थी कि हमें बिश्नोई का साथ लेंगे? हम बिश्नोई का साथ लेंगे, किसी आतंकवादी का साथ लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लेंगे। लेकिन ये बाल बुद्धि किसने बढ़ाई? ये बढ़ाई आपके किसने? ट्रूडो जी। तो ट्रूडो ने बढ़ाने के पीछे क्या है कि आने वाले समय में आप सभी को पता है कि भारत पर ट्रूडो जो कनाडा सहित 5 देश फाइव आई हुए हैं, वो एक संगठन के रूप में साथ है। तो उनका इन्हें गुरूर है कि हमारे पास ये संगठन है और साथ देंगे, और इंडिया को कहीं ना कहीं किसी मंच पर हमें दबाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है एक बार जो ट्रूडो जी इंडिया आए थे, तब हमने उन्हें घूमने के लिए फ्लाइट तक नहीं दी थी, तो 2-3 दिन रुकना पड़ा, इसलिए वो शायद बदला ले रहे होंगे, है ना। फाइव आई संगठन है, इसमें कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जब इनका लीडर अमेरिका है, तो अमेरिका तो कनाडा के साथ खड़ा है, और कहीं ना कहीं वो भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि भारत आने वाले समय में उभरती हुई एक महाशक्ति के रूप में सामने आ रहा है। जिसके अलावा अगर ट्रूडो सिक्कों का साथ देते हैं, जो खालिस्तानी समर्थक है उनका साथ देते हैं, तो आने वाले चुनाव में उनको बहुत सारा फायदा होने वाला। वो फायदा कैसे होने वाला है? सांसद टोटल वहां पर जो सांसदों की संख्या है 338 है, बहुमत के लिए 170 चाहिए आपको। इसके लिए इसमें से जब आपकी लिबरल पार्टी के साथ और एनडीपी पार्टी के साथ गठबंधन था, तो इनका जो टोटल बहुमत था 180 सीटें थी। लेकिन थोड़े समय पहले जब एनडीपी जो पार्टी है उसने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो ट्रूडो बेसहारा हो गया, और इसने मजबूरी बस ब्लॉक पार्टी के साथ क्या कर लिया? गठबंधन कर दिया। ऐसी स्थिति में ब्लॉक पार्टी बहुत सारे पदों की मांग कर रही है, और ट्रूडो की कहीं ना कहीं स्थिति खतरनाक होती दिख रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है अपनी सत्ता जा रही है तो क्या करो, इसीलिए वो सिक्कों का समर्थन पाने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहा है और भारत पर विभिन्न प्रकार के एलिगेशन लगा रहा है। लेकिन मेरी माने तो आने वाले समय में, क्योंकि सिर्फ वहां पर 2% है जिसका समर्थन वो चाहता है, लेकिन मेरी माने तो आने वाले समय में भारत को क्या करना चाहिए कि आने वाले समय में जो ब्रिक्स संगठन है, जिसका इंडिया खुद एक लीडर के रूप में सामने है, इसके अलावा रूस है और चाइना, ये 3 महत्वपूर्ण देश है जिनके साथ एक संगठन बनाना चाहिए हमें, और आने वाले समय में विश्व में अपनी एक छवि और दावेदारी प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि G7 जो संगठन है, और G7 जो संगठन है उसमें भी 7 देश हैं, और उसमें अमेरिका इसका लीडर है। और अमेरिका G7 सहित जो कनाडा देश है वो सभी क्या है? डाउनफॉल पर जा रहा है, और आने वाले समय में ब्रिक्स क्या है कि अप पर जा रहा है। तो हमें चाहिए कि अगर G7 डाउन जाता है तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज हो रही है। हमें चाहिए कि आने वाले समय में ब्रिक्स संगठन को मजबूत बनाए और इंडिया की दावेदारी मजबूती के साथ प्रस्तुत करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि आने वाले समय में G7 की जो बैठक होने वाली है वो आपकी होने वाली है कनाडा में। अगर भारत कनाडा गलती से जाता है, मोदी जी के मन में विभिन्न प्रकार के अगर ख्याल आते हैं और कनाडा में जाके समिट को अटेंड करते हैं, तो ये भारत का दुर्भाग्य होगा, और कहीं ना कहीं को भारत की हार मानी जाएगी पूरे देश में। क्योंकि अभी भी जो हमारे देश की विश्व कन्याएं न्यूज एंकर है वो विश्व तो फैला ही रही है कि कनाडा के सामने झुकेगा भारत, टिकेगा भारत, क्या जाएगा भारत, इस टाइप की भ्रामक जो जानकारियां वो तो लगातार फैल ही रही है। लेकिन क्या सच में मोदी जी अपना प्रभुत्व जमाए रखेंगे? और वो भी जो आने वाले समय में, जैसे इंदिरा गांधी जी किसी भी देश के साथ बांग्लादेश के निर्माण के समय नहीं झुकी थी, किसी भी देश के समय जो देश भी सामने आया था, यूएसए सामने आया था, उससे भी नहीं झुकी थी, नहीं डरी थी। क्या अब भी मोदी जी ऐसा ही कुछ करके बताएंगे और कनाडा में जो G7 की समिट होने वाली है उसमें नहीं जाकर देश का गौरव बढ़ाएंगे? तो आपकी क्या राय है? संपूर्ण प्रतिक्रिया में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट प्रस्तुत करें। जय हिंद, जय भारत।